नमस्कार दोस्तों। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो या ग्रेजुएशन पढ़ाई करते हो, 12th में पढ़ाई करते हो और आप चाहते हो कि कॉलेज में अच्छे नंबर लाने की और एक अच्छा स्टूडेंट होकर के पास आउट हुए, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर करूँगा, जो भी बातें आप लोगों को बताऊँगा, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने अभी-अभी 2017 से लेकर के 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। सिर्फ़ इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका भी हेल्प हो जाए। सो यू स्टे टिल द एंड एंड नेवर स्किप ऑफ माय वीडियो। अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये फ़ॉर्मूला होता है NCESS, NCSS। अगर हम इसको बनाएँगे, ये कंप्लीट हो गया ना, और उसमें से एक निकाल देंगे, कंप्लीट हुआ क्या? नहीं ना, सिर्फ उससे ही अगर उनमें से कोई भी मिस हो गया तो हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 चीज़ें आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वो क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट होता है एन, नोटबुक। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है ना, वो ये करते हैं कि अपनी दोस्तों की या और किसी की नोटबुक ला कर के पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको उतना ही समझ में आएगा जितना उनको समझ में आया है। हो सकता है उनसे कम भी समझ में आएगा, क्योंकि उसको मैंने और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। अगर मैं एक बुक से पढ़ के 80% समझा और मैंने उस 80% को अपनी नोट खुद लिखा है और उस नोट को लेकर के आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको कितना समझ में आएगा? हो सकता है मैं जितना समझता हूँ उतना समझोगे या फिर मेरे से कम समझोगे। अगर आप वही बुक को फ़ॉलो करेंगे जो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के समझता हूँ, अगर आप उसी बुक को पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी आपको समझ में आएगा, राइट? तो इसलिए आप हमेशा अपनी खुद की बनाया हुआ नोट आपके पास रखिए। और एक बेनिफिट होता है, खुद अगर आप नोट बनाते हो तो हमेशा आपके पास अपनी लाइब्रेरी के बुक नहीं होगा। अगर आप खुद की बनाते हो नोटबुक, तो हमेशा के लिए आपके पास ज़रूर होता है, राइट? सो इसलिए अपनी नोटबुक को आप खुद बनाओ और अपने साथ ज़रूर रखो और उसको रिवीजन करते रहो मंथ वाइज, वीकली वाइज। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड नंबर पे आता है सी यानी कि कॉलेज टाइमिंग रूटीन। यू नीड टू नो योर कॉलेज टाइमिंग। ओके, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है ना, ऐसे भी स्टूडेंट कुछ होता है जिनको इतना भी मालूम नहीं होता है कि उनका कितने बजे से क्लास स्टार्ट होगा और आज के इस दिन में कितना क्लासेस है, कितना पीरियड है, कितना ऑनर्स की क्लासेस है, उनको नहीं पता होता है। वो अपनी कॉलेज में 1-2 घंटे से पहले से ही पहुंच जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि 1-2 घंटे के बाद उनका क्लासेस है, तो वो 1-2 घंटे वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आज के इस दिन में आपका कितना क्लासेस है, कितना पीरियड है, कितना ऑनर्स क्लास है। अगर ये सब आप जान लिया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो टाइम में आप खुद की स्टडी करोगे, खुद समझने की कोशिश करोगे। तो इसलिए आप अपनी कॉलेज टाइमिंग रूटीन को जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तो अपनी जो कमरे है उसमें लटका दो उसको, ताकि आप हर दिन अपडेटेड हो सके। ओके, सो थर्ड नंबर पे आता है ई फॉर यानी कि एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम पेपर। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास ज़रूर 1-2-3 साल के पहले जो क्वेश्चंस आता है, वो एग्ज़ाम पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैं ये एग्ज़ाम पेपर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम ये पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आता है और इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास ज़रूर 2-3 साल से जो आ रहा है क्वेश्चंस पेपर, आप उसको अपने पास रखो। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर जाइए और उसमें प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसको डाउनलोड कर दीजिए और अपने पास हमेशा कैरी करके रखिए। फोर्थ होता है एस फॉर सिलेबस। सिलेबस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, उनको इतना भी मालूम नहीं होता है कि कितने सेमेस्टर देना है, हर एक सेमेस्टर में कितना पेपर देना है। ओके, अगर आपके पास सिलेबस है तो आपको ईज़ी हो जाएगा अपनी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने पेपर देना होता है, क्योंकि उसमें डिटेल में लिखा होता है आपको कितने सेमेस्टर देना है, हर सेमेस्टर में आपको कितने पेपर देना होता है और इस महीने आपको कितने यूनिट कवर करना होता है और इस हफ्ते में आपको कितने लेसन्स कंप्लीट करना होता है, उसमें डिटेल में मेंशन होता है। तो आपको इजी हो जाएगा अपनी
एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए, एग्ज़ाम को जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो अपने लेक्चर के साथ, अपने टीचर के साथ बात करिए और अपने पास से सिलेबस रखिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके से आपको सेमेस्टर देना पड़ता है, कितना सेमेस्टर देना होता है, कितने पेपर देना होता है, कितने लेसन्स होता है जो आपको 1 महीने में कवर करना होता है, कितने यूनिट होता है जो आपको इस हफ्ते में क्लियर करना होता है, कवर करना होता है। आपको सारे कुछ आप उसमें पा जाओगे, तो इसलिए आपको हेल्प भी हो जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। एंड लास्ट 5th होता है एस फॉर यानी कि स्टडी मटेरियल। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास पेपर पेन के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। वो क्या पढ़ते हैं, किस लिए कॉलेज जाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास बुक होना चाहिए जो आप स्ट्रीम ली है, जो ऑनर्स ली है आपने, और उसको पढ़ने की शुरुआत करो। आप किस तरीके से पढ़ते हो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बचपन में आप कभी अपनी दादी माँ से, दादाजी से स्टोरी सुनी है, कहानियाँ सुनी है? ऑफ कोर्स आपने सुना होगा। उन्होंने बताया था ना कि एक सफ़ेद कलर की भूतनी होता है, उनका बड़े-बड़े नाखून होता है, बड़े-बड़े दाँत होता है। आप किसे उसको इमेजिन करते थे, कैसे आप विजुअलाइज़ेशन करते थे? सिमिलरली जब आप पढ़ते हो, विजुअलाइज़ेशन के साथ पढ़ो, उसको इमेजिन करके पढ़ो। जब आप हर एक सेंटेंस को, हर एक पैराग्राफ को विजुअलाइज़ेशन करोगे, इमेजिनेशन में करके पढ़ोगे, तो आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से आप उसको याद रख पाएँगे। तो इस वीडियो में मैं आपको और एक बोनस टिप्स भी देना चाहता हूँ, वो होता है यूज़ सोशल मीडिया फॉर योर स्टडी। उसी टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आता था किस तरीके से वीडियो सर्च करते थे। आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी सोशल मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, अगर आप एक कंटेंट को नहीं समझते हो, एक टॉपिक को नहीं समझते हो, तो अपनी सोशल मीडिया को यूज़ करके आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो थ्रू गूगल से, यूट्यूब से। अगर एक चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, वो चैप्टर क्या है, आप गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे जाइए और उसमें सर्च करिए, उसके रिलेटेड आपको वीडियो आ जाएगा और आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ओके। और एक बात, लोगों को ना वीडियो सर्च करने के लिए भी नहीं आता है, और आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कभी। आपने देखा है कि अगर आप एक टॉपिक को सर्च करते हो और वो टॉपिक नहीं आता है, लेकिन उसकी रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, उसकी रिलेटेड वीडियो आ जाता है। ऐसे इसलिए होता है कि जो वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ आया होगा और जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स आए हैं, वो गूगल की एल्गोरिथम की बेसिस पे चलता है, यूट्यूब की एल्गोरिथम की बेसिस पे वो आपको शो करता है। लेकिन अगर आप जो टॉपिक को सर्च करते हैं, अगर वो टॉपिक नहीं आता है, तो आप एक काम करो, उस सर्च बार के ऊपर एक रिफ्रेशन की बटन होता है, एक फ़िल्टर की बटन होता है, उसको जाकर के फ़िल्टर आउट करो मंथली वाइज़, वीकली वाइज़, क्योंकि आपको नई-नई वीडियो भी शो करेगा। जिसको ज़्यादा लाइक नहीं मिला है, जिसको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी वीडियो, तो इसलिए आप अपनी स्टडी के साथ-साथ आप सोशल मीडिया को भी यूज़ करके अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ओके। सो मैं अभी उसको समराइज़ कर देता हूँ, मैं आपको क्या-क्या बताया है। अगर आपको सच में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो अपनी कॉलेज लाइफ में, तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। वो होता है NCESS, यानी कि N फॉर होता है नोट, खुद की बनाई हुआ नोट। C फॉर होता है आपकी कॉलेज टाइमिंग रूटीन, यू नीड टू नो योर कॉलेज टाइमिंग। एंड E होता है एग्ज़ाम पेपर, प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एंड S फॉर होता है आपका सिलेबस भी अपने पास हमेशा कैरी करके रखो। एंड फिर लास्ट जो होता है आपका स्टडी मटेरियल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको सच में अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो से उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू फोकस ऑन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।